आइए भाई और बहनों आइए, देखिए दुनिया का सबसे खतरनाक खेल, देखिए ये अनोखा खेल। दोस्तों, ये खेल नहीं नादानों का, मौत के दीवानों का खेल है। हमारा जांबाज कलाकार अब आपको अपना कमाल दिखलाएगा। अपने बदन पे आग लगाकर इस पानी में छलांग लगाएगा। हाँ, जांबाज कलाकारों से नहीं है दुनिया खाली। इस मर्द के लिए बजाओ एक बार जोरदार ताली। सच्ची क्या? अबे 700 रुपए के टिकट में इतना फालतू आइटम दिखाता है। अरे ये तो सरासर लूट है, हमें क्या वो समझ रखा है उल्लू। अबे सारा कमाल तो स्पेशल ड्रेस का है। इसको पहनकर तो कोई भी कूद सकता है। मैं भी। मैडम, ये औरतों का काम नहीं है। और जनाब, आप बहुत बड़बड़ कर रहे हैं ना, तो आप खुद कर बताइए ना। कंपनी 1 लाख रुपए का इनाम देगी। अरे कुछ जा जा। क्यों डर गया? बहुत बोल रहा था। अरे कंपनी का खुला ऐलान है, कोई मजाक नहीं है। लेकिन जान जाने पर कंपनी देनदार नहीं होगी। इस कमाल को दिखलाने वाला एकलौता कलाकार सिर्फ हमारे पास है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं करूंगा। बचेगा नहीं है। तो क्या ऐसे लगता है। अरे यार, मरने वाले उस लड़के की असली कहानी का पता तो बाद में चला। क्या हुआ था उसे? उसने अपनी प्रेमिका को कोई कीमती तोहफा देने का वादा किया था। क्या? मर था यार, प्रेम में अपनी जान दे दी। मोटी। हाय अर्जुन, बड़ी प्रेम चीज ही ऐसी होती है यार। भाई देखो, मैं तो उस मर्द को अधूरा मर्द समझता हूँ जिसने जिंदगी में कभी प्रेम ही ना किया हो, जिसकी कोई प्रेमिका ही ना हो। ये प्रेमिका का मर्दानगी से क्या ताल्लुक है? ताल्लुकात है यार। देख, जब किसी आदमी की जिंदगी में कोई लड़की आती है ना, तो उसका जोश दुगना हो जाता है, उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। और इतना ही नहीं, जब जिंदगी में वही आदमी कभी हारने लगता है ना, तो उसकी प्रेमिका उसे इंस्पिरेशन देती है, उसे प्रेरणा देती है। Do you know? बड़े लकी होते हैं वो लोग जिन्हें सच्चा प्यार करने वाली कोई प्रेमिका मिलती है, मेरे जैसी। चल अभी चल, बस हो गया। हाँ? चलो। मुकेश, क्या बात है? अर्जुन, मेरी माँ बहुत सीरियस है अर्जुन। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो नहीं बचेगी। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन के लिए 70,000 रुपए की जरूरत है। 70,000? हाँ अर्जुन। तू जा माँ के पास, मैं कुछ इंतजाम करके आता हूँ, ठीक है? ये मेरी तरफ से।
आज पी लेना। आज पी ले, पिला रहा हूँ। आगे जा कॉलेज का फकीर। जबान संभाल के बात कर पंकज। अरे ऐसे बोगस फंड इकट्ठा करने वालों से तमीज। अरे मगर अफसोस तो तब होता है जब इस जैसे हट्टे कट्टे नौजवान भी इस धंधे पर उतर आते हैं। पंकज, अरे सही बात बोलो तो लोगों को गुस्सा आ जाता है। अरे मैं पूछता हूँ, माँ वो मुकेश की है, मगर ये दर्द का ज्वार भाटा तेरे सीने में क्यों उठने लगा? क्योंकि वो सिर्फ मुकेश की ही माँ नहीं, मेरी भी माँ जैसे लगती है। वाह वाह, आज पहली बार किसी माँ के लाल को भीख मांगते हुए देखा है। अरे अगर तू सचमुच मुकेश की माँ को अपनी माँ समझता है तो आग के कुएं में कूद कर क्यों नहीं बचा लेता मुकेश की माँ को? बचाऊंगा, जरूर बचाऊंगा। अर्जुन, भैया, भैया, अर्जुन, तू ये क्या करने जा रहा है बेटा? मुकेश की माँ की जिंदगी का सवाल है माँ। किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान देना कहाँ की अक्लमंदी है बेटा? अक्ल दिमाग में होती है माँ, मगर तुम्हारा बेटा तो दिल के कहने पे चलता है। नहीं बेटा, नीचे आ जा। हाँ भैया, नीचे आ जा। सोच अर्जुन, अगर तुझे कुछ हो गया तो इस बूढ़ी माँ का क्या होगा? माँ, वो औरत जो अस्पताल में दम तोड़ रही है, वो भी तो किसी की माँ है। तुझे दुनिया की फिक्र है, मगर तू अपनी ही माँ को भूल गया। अपनी माँ के लिए तो दुनिया का हर बेटा जीता है माँ, मगर तेरा बेटा दूसरे की माँ के लिए जिंदगी और मौत के बीच खेल रहा है। मुझे आशीर्वाद दे माँ। मरने के लिए तू माँ से आशीर्वाद मांग रहा है तो कैसा बेरहम हो गया रे। चल जिद छोड़ और नीचे आ जा, तुझे मेरी कसम है। माँ, तू कसम देती है तो मैं नीचे आ जाता हूँ, मगर मुकेश की माँ को कुछ हो गया ना तो क्या तू जिंदगी भर सर उठा सकेगी? बोल माँ, बोल। थैंक यू अर्जुन। मुकेश, थैंक यू अर्जुन, थैंक यू वेरी मच। अरे तू मौत के मुंह में कूदकर मेरी माँ को मौत के मुंह से बाहर निकाल लाया। मुकेश, अगर तूने अपनी जान खतरे में नहीं डाली होती तो तू जानता इस वक्त डॉक्टर ने बाहर निकलकर क्या कहा होता? आई एम सॉरी, हम तुम्हारी माँ की जान नहीं बचा सके और अनाथ ही हो गया होता मैं। तूने मेरी माँ को बचाकर मुझे अनाथ होने से बचा लिया और